Hello everyone, hi, मेरा नाम है शाइन पर्ल and welcome back to my channel once again. Thank you for subscribing my channel. Thank you for all your mails. Thank you for all of your blessings for me and my beautiful daughter. Thank you so much. अच्छा, अभी ना मैं सेकंड मेल का आप लोगों को आंसर देना चाह रही थी। सेकंड मेल मुझे ये आया कि दी मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया है प्रेगनेंसी का, तो मैं अब क्या करूँ, है ना। मतलब वो जानना चाह रही कि अब इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ जिसके वजह से मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। तो मैं आपसे बोलना चाह रही थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना, प्रे फॉर दैट पर्सन। जितने भी लोग हैं जो भी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, जो भी नेगेटिव रिपोर्ट्स जिनकी आ रही है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ रही है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग बस 2 सेकंड का एक पॉज लेकर उनके लिए लव वाइब्रेशंस भेजें, उनके लिए प्रे करें कि उनकी जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानी है, वो आराम से निकल जाए और उन्हें जो वो चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, उनका डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, आप जब किसी और को करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इनर बीइंग है वो भी ये सारी वाइब्रेशंस लेगा। जब आप किसी और की वाइब्रेशंस को हाई करोगे तो आपकी खुद की भी वाइब्रेशंस हाई होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 2 सेकंड का आपको टाइम देना है। अभी आप कर सकते हो, पॉज कर दीजिए मेरा वीडियो, आप अभी प्रे कर सकते हो उनके लिए, या फिर एंड ऑफ द वीडियो में भी आप प्रे कर सकते हो, या फिर जब आप मेडिटेशन में बैठो तब आप प्रे कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। ओके, सो मैं आपसे बताऊँ, मेरा भी जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी प्रेगनेंसी अपना, तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरी भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, है ना। तो कोई भी चीज़ आपके लाइफ में जब भी कोई कॉन्ट्रास्ट आता है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया कि कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट को हैंडल किया जाता है। तो हर एक कॉन्ट्रास्ट, जब आप यूनिवर्स आपको हर एक टाइम पे या थोड़े थोड़े वक्त बाद आपको जब कॉन्ट्रास्ट देते हैं, तो रीज़न क्या होता है? द रीज़न इज़ कि वो आपका विजन क्लियर करना चाहते हैं कि जो चीज़ आप चाह रहे हो उस चीज़ का आपके पास एक क्लैरिटी हो कि आप चाह क्या रहे हो, है ना। जो चीज़ जैसे कॉन्ट्रास्ट जब आता है तो आपको इतना पता होता है कि मुझे ये तो नहीं चाहिए, तो जब ये नहीं चाहिए तो आपको फिर इसका अपोजिट क्या है जो आपको चाहिए। तो वो एक डायरी में ना आप लिख लो, या फिर अगर आपको याद रह सकता है तो उस चीज़ को ना पहले क्लेरिफाई कर लो कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप अपने स्क्रिप्टिंग में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। कॉन्ट्रास्ट को नेगेटिव मत लेकर चलो, रिजेक्शंस को, फेलियर्स को नेगेटिव मत लेकर चलो, है ना। ये हमारा परसेप्शन होता है कि हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव एस्पेक्ट दे देते हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट दे देते हैं। जब आप नेगेटिव एस्पेक्ट देते हो ना, तो आपके अंदर फियर, गिल्ट, एंगर और पता नहीं कौन से इमोशंस जो है, एक इल्यूशनरी इमोशंस जो है आपके अंदर पैदा हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, आपका दिमाग एंटरटेन करने लगता है। एक बहुत ही अच्छा मैंने बीच में पढ़ा था कहीं या देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कहा था कि फियर क्या होता है। फियर जो होता है वो माइंड का एक एंटरटेनमेंट गेम होता है, वो एक इल्यूशनरी इमोशन होता है जो आपको एंटरटेन कर रहा होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एंटरटेन होना चाहते हो। तो फियर के थ्रू जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, या मैंने जो बुक एक पढ़ी थी, लाइफ ऑफ गेम एंड हाउ टू प्ले इट, बाय स्कॉवेल या शॉवेल, ऐसे कुछ तो भी नाम था, उन फ्लोरेंस शॉवेल ऐसे कुछ तो भी ऑथर का नाम है। उन्होंने भी यही बोला था कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस है या नेगेटिव थॉट्स है आपके, वो सब क्या है, वो फेक थॉट्स है, वो सब इल्यूजन है, वो आपकी बनाई हुई माया जाल है, जिससे माया नगरी है या माया जाल जो भी हिंदी में कहते हो, तो उससे आपको झूठ है वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक झूठ है, और उस झूठ के साथ आपको आगे बढ़ना है, या उस झूठ को छोड़ के आपको सच्चाई के रास्ते पर जाना है। सच्चाई के रास्ते क्या होते हैं? जो आपके इनर बीइंग का रास्ता है, जो आपको इनर बीइंग से कनेक्ट करता है, जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, वो सारे थॉट्स, वो आपके सही और रियल थॉट्स होते हैं। जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये हमारी बनाई हुई इल्यूजन होती है। तो जो आप अभी फेस कर रहे हो ना, तो जो भी नेगेटिव रिपोर्ट अगर आप अभी फेस कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, तो उससे घबराओ मत, उसको नेगेटिवली मत लो, ठीक है। सबसे पहली बात, आप अपने लाइफ के सृष्टिकार हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जो चाहोगे वही होगा, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। अब जब भी कोई कॉन्ट्रास्ट आता है, उससे डरने का नहीं होता है, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना होता है, उसको वेलकम करना होता है, क्योंकि उसी कॉन्ट्रास्ट से
आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब अगर कॉन्ट्रास्ट आया तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने वाला है। जितना बुरा कॉन्ट्रास्ट है, जितना वर्स्ट कॉन्ट्रास्ट है मैं कह रही हूँ, उतना बेहतर आपके लाइफ में होने वाला है, उससे शायद ज़्यादा आपका बेहतर होने वाला है। तो ये कॉन्ट्रास्ट को सेलिब्रेट करो, ये कॉन्ट्रास्ट को ये मत देखो यार ये मेरा दुश्मन है, नहीं, वो आपका सच्चा दोस्त है। सच्चे दोस्त कौन होते हैं? जो मुंह पे आके आपको बोलते हैं भाई ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ आप सही कर रहे हो, है ना, आपको हमेशा एक सही राह दिखाते। तो कॉन्ट्रास्ट आपका एक सच्चा दोस्त है। उस दोस्त को पहचानो, उसकी कदर करो, उसे सेलिब्रेट करो। जो भी कॉन्ट्रास्ट आपके लाइफ में अभी चल रहा है, जो भी नेगेटिव रिपोर्ट आपकी प्रेगनेंसी की आई है, कहीं ना कहीं मन ही मन आपको पता है कि किस रीज़न से आई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट से आपने ये चीज़ तो लर्न कर ली कि मैंने ये गलती की थी जो मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी को बेसिक रूल्स पता होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी गलती नहीं समझ आती, लेकिन आपका ईगो जो होता है ना, जो एक इल्यूजन होता है आपके अंदर बैठा हुआ, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देता है। तो उससे पहले एक्सेप्ट करो कि भाई मुझसे ये गलती हो गई है, अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। जो भी डाउट्स आपके दिमाग में थे, जो भी नेगेटिव थॉट्स, जो फेक स्टोरी आप अपने दिमाग में चला रहे थे, उन सारी चीज़ों से आपको दूर होना है, क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आप ही उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप ही सिर्फ अपने बच्चे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आपका बच्चा भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि यूनिवर्स में इतने सारे सोल्स होते हैं जो आपके थ्रू इस दुनिया में आना चाहते हैं, इस दुनिया के मैनिफेस्टेशन को, वर्ल्डली मैनिफेस्टेशन, मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो डाउट्स होते हैं, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारी जो नेगेटिव स्टोरीज होती हैं, जो आसपास के लोग आपको नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, नेगेटिव स्टोरीज सुना रहे होते हैं, है ना, जो इल्यूजन में आप जी रहे हो, इन ऑल टोटल जो इल्यूजन में आप जी रहे हो, तो वो इल्यूजन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा होता है। तो उस ब्लॉकेज को लेट गो करो। जो भी नेगेटिव स्टोरी चला रहे हो आप अपने दिमाग में, उस सब चीज़ों को लेट गो करो और एफर्मेशन करो, स्क्रिप्टिंग करो। आप स्क्रिप्टिंग जब आप करोगे ना, तो एक फ़ायदा क्या होगा इस कॉन्ट्रास्ट से, कि आपको पता होगा कि आपको क्या चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। अगर सपोज़ मैं ये कहती हूँ कि मेरी जो लाइफ, मतलब मैंने शादी के 6 साल बाद जो चीज़ मैनिफेस्ट की है, अगर वही चीज़ मैं 1 साल बाद करती तो शायद क्या, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जिस तरीके का मोमेंट आज इंजॉय कर पा रही हूँ, या जिस तरीके की पेरेंटिंग मैं कर पा रही हूँ, उस तरीके की पेरेंटिंग मैं ना कर पाती, और मैं हर बार फ्रस्ट्रेट होती, इरिटेट होती, क्योंकि आपका बच्चा आपके वाइब्रेशंस लेता है ना। जब आप लव वाइब्रेशंस भेज रहे होते हो तो वो लव वाइब्रेशंस ले रहा होता है। जब आप एंगर वाले वाइब्रेशंस भेज रहे होते हो तो वो एंगर वाले वाइब्रेशंस लेता है। और जब आप मैनिफेस्ट करोगे, डिले अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम पे आएगा। क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा तंदुरुस्त रहे, उसका बच्चा पॉजिटिव रहे, उसका बच्चा दुनिया का सबसे ज़्यादा हैप्पी बच्चा रहे। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप खुश हो, आप पॉजिटिव हो। तो जब आप उस वाइब्रेशन पे मैच कर जाते हो ना, तो यूनिवर्स उस चीज़ को आपको दे देता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपने वाइब्रेशन पे काम करना है। रिसेंटली अभी मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में एक कॉमेंट आया कि कोई मुझे बताए कि हाई वाइब्रेशन कैसे होती है। हाई वाइब्रेशन का मतलब होता है, अगर ले मैन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो उसका मतलब होता है खुश रहना। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप खुशियाँ बांटोगे, जितना आप प्यार महसूस करोगे, जितनी आप खुशियाँ महसूस करोगे, आपके वाइब्रेशंस उतने हाई रहते हैं। और जब आपके वाइब्रेशंस हाई रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी उतने पॉजिटिव और लवली होते हैं, ठीक है। उतनी पॉजिटिविटी आप आसपास भी फैला रहे हो। तो आप सिर्फ अपना अच्छा नहीं कर रहे हो, आप लोगों का भी अच्छा कर रहे हो। तो आप एक सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप वैल्यू ऐड कर रहे हो अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, इस दुनिया में। क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे पॉजिटिविटी फैलाने ही आए हैं, और यही हमारा सबका पर्पस होता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स में कि हमें अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है, हमें सॉल्यूशंस दिखते ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि अपनी जो प्रॉब्लम है, अपने जो कॉन्ट्रास्ट है, उससे कुछ सीखे और तुरंत उस कॉन्ट्रास्ट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस करें, हैप्पी थॉट्स पे फोकस करें, ग्रेटफुलनेस पे फोकस करें, अपनी वाइब्रेशंस हाई करने में फोकस करें। क्योंकि जैसे बीके शिवानी जी भी ये कहती हैं कि 9 महीने जब
आपके वोम में, आपके कोख में वो बच्चा रहता है, उस 9 मंथ पीरियड में आप जिस तरीके की वाइब्रेशन रखोगे, वो सारी वाइब्रेशंस आपके बच्चे या बच्चा उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह। तो आप क्या चाहते हो, अगर अभी आप नेगेटिव हो और अभी आप प्रेग्नेंट हो, क्या आप चाहते हो वो नेगेटिविटी आपके बच्चे में आए? कोई नहीं चाहेगा ना अपने बच्चे को गलत चीज़ें देना। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को जितना अच्छा आप कर सको, जितना पॉजिटिव आप रख सको, जितनी अच्छाइयाँ आप दे सको, आप देना चाहते हो। तो वो 9 महीने का जो पीरियड टाइम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ यार ये वो दुनिया भर की कहानी है, क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त होता है। उस वक्त हम लोगों से, आसपास लोगों से सराउंडेड रहते हैं, लोग हमारा ख्याल करने के लिए होते हैं। तो हम उस टाइम पे और ज़्यादा पैम्पर्ड फील करवाने के लिए हम लोग और ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। लोगों की स्टोरीज सुन सुन के वो एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा ना हो कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ और आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी अपने बच्चों को दो। इसीलिए यूनिवर्स ने वो ब्लॉकेज या वो डिले आपके लाइफ में लाया। क्यों? वो कॉन्ट्रास्ट इसी रीज़न से आया है। तो मेक श्योर कि आप पहले खुद को पॉजिटिव कर लो, और कॉन्ट्रास्ट से डरने का नहीं, वो आपका सच्चा दोस्त है। इसके बाद जो होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा। और यूनिवर्स से लड़ो मत कि कब होगा, कितने समय में होगा, उसका तो हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। कभी मत लड़ो यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स को बेहतर पता है, बेहतर वक्त पता है कि कब वो चीज़ आपको डिलीवर करनी है, ताकि जो आपने मांगा है वही चीज़ वो आपको डिलीवर कर सके। ठीक है? सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। अब मेरे बेबी का अब सोने का टाइम हो गया है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लव and share love with your loved ones and also with the world. Thank you so much.